पूरे। पकड़ा जाएगा तो काला गोली जैसा नहीं मेरी मम्मा मारेगी प्लीज। बाप, ठीक है। मैं रोती पर मैं रो नहीं पा रही क्योंकि मैं रोऊंगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा। नमस्कार, क्राइम सीन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता निषाद। क्राइम सीन में आज मैं आपको बताने वाली हूं रुपेश सिंह हत्याकांड के बारे में। जी हां, वही रुपेश सिंह जो एक निजी विमानन कंपनी के मैनेजर थे और एक दिन उन्हें गोली मार दी जाती है। ये पूरा वाकया किस तरीके से हुआ, ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा एहसास जो मैं आपको कराना चाहती हूँ, और वो ये कि सोचिए कि क्या होगा अगर आपको ये लगता है कि घर से जब आप दफ्तर की तरफ जाते हैं या दफ्तर से आप घर जाते हैं तो आपकी रेकी हो रही है। क्या होगा जब आपको ये लगेगा कि कोई आपकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। क्या होगा कि जैसे ही आप अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंचेंगे आपको गोली मार दी जाएगी, और एक नहीं दो नहीं बल्कि इतनी गोली मारी जाएगी कि आपका सीना छल्ली हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ रुपेश सिंह के साथ। जी हाँ, आमतौर पर वो दिन रुपेश के लिए एक आम दिन की तरह ही था। जिस दिन वो अपने दफ्तर, जो कि पटना एयरपोर्ट पर है, वहां से अपने घर लौट रहे थे। उस दौरान रास्ते में ही, और ये मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे पता चला कि लगातार उनकी रेकी हो रही थी, लगातार उनका पीछा किया जा रहा था, ये कैसे पता चला ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से सुनिए पहले। दरअसल रुपेश सिंह आमतौर की तरह वहां से निकले, यानी कि पटना एयरपोर्ट अपने दफ्तर से निकले और अपने घर की तरफ आगे बढ़े। उसके बाद उनका पीछा 2 बाइक पर सवार व्यक्तियों ने किया। लगातार उनके पीछे वो चलते रहे और बीच रास्ते में ही वो इसकी फिराक में थे कि कब मौका मिले और गोली मार दे। लेकिन वो रास्ता इतना व्यस्त होता है, वहां पर ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि गोली मारकर उनके लिए भाग पाना आसान नहीं होता। इसलिए वो लोग चूके, लेकिन लगातार उनके पीछे पीछे चलते रहे। इसके बाद जैसे ही उनकी एसयूवी गाड़ी ठीक उनके उस अपार्टमेंट के मेन गेट पर पहुंचती है कि दोनों हमलावर जो उनकी गाड़ी के पीछे चल रहे थे वो आगे आते हैं, गोली मारते हैं। एक नहीं दो नहीं 6 गोलियां मारते हैं और उसके बाद बड़े आराम से हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। 6 गोलियां उनको मारी गई थी, जिनमें कुछ गोली उनके हाथ पर लगी थी और कुछ सीधे सीने पर लगी थी। छल्ली छल्ली वहीं पर रुपेश सिंह हो गए और वहीं दम तोड़ दिया। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे पता चला है। दरअसल पुलिस के हाथ एक अहम सीसीटीवी फुटेज लगा है, जो सुराग के तौर पर कह सकते हैं पुलिस जिसका इस्तेमाल कर रही है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि गाड़ी के पीछे पीछे, यानी कि दफ्तर से ही जो लोग उनकी गाड़ी के पीछे लगे हैं वो लगातार उनकी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। लगातार मिले सीसीटीवी फुटेज से ये सामने आया, वही यानी कि जो व्यक्ति वहां से, यानी कि दफ्तर से उनके पीछे चला था, एयरपोर्ट से उनके पीछे चला था, वही जब अपार्टमेंट के सामने उनको गोली मारते हैं तो वहां तक वो आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रुपेश सिंह का पुनाई चक में कुसुम विला अपार्टमेंट है, वहां का एक रास्ता आगे जाके ब्लॉक, यानी कि बंद था, और इस तक की जानकारी उन्हें थी। उन्हें पता था कि जिस रास्ते से घुसे हैं हम अंदर की तरफ, उसी रास्ते से हमें फिर उन्हें मारकर वापस की तरफ लौटना है। और ये एक्टिव कब हुए? ये एक्टिव तब हुए जब लगातार गाड़ी के पीछे तो ये चल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो गली में मोड़ा, जिस गली में वो कुसुम विला अपार्टमेंट था, वो एक्टिव हो गए और फटाक से उसके बाद उनके गाड़ी के सामने आते हैं, उन्हें गोली मारती है और फिर उसी रास्ते से हथियार लहराते हुए बाहर निकल जाते हैं। इससे एक चीज जो साफ होती है ये कि उनकी रेकी की गई थी, एक एक चीज की, एक एक टाइमिंग की उनको जानकारी थी कि किस टाइम पर वो अपने दफ्तर पहुंचते हैं, किस टाइम पर वो अपने दफ्तर से निकलते हैं, किस टाइम पर वो अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंचेंगे। इन तमाम बातों की जानकारी उन बदमाशों की थी, और इन तमाम बातों की जानकारी उन बदमाशों को थी, और ये भी पता था कि आगे रास्ता ब्लॉक है, बंद है। यानी कि लगातार उनकी रेकी की जा रही थी उनके इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले। और उसके अलावा ये भी आपको बता दें कि 2 और बहुत महत्वपूर्ण चीज वहां पर हुई। पहला ये कि जो उनके मेन गेट की तरफ फोकस करता हुआ सीसीटीवी फुटेज उनके अपार्टमेंट में लगाया गया है। वैसे तो वहां पर दर्जनों सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन जो मेन गेट की तरफ फोकस करता हुआ सीसीटीवी है वो कई दिनों से खराब था, बल्कि कई महीनों से खराब है। और ऐसा अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भी बता रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज खराब था। सबसे पहली बात तो ये कि उन्हें शायद इस बात की जानकारी थी कि वो सीसीटीवी कैमरा खराब है जो मेन गेट की तरफ फोकस किए हुए है। दूसरी बात ये
कि जिस वक्त यह हादसा होता है एकमात्र गार्ड है इस कुसुम विला अपार्टमेंट में, एकमात्र बस गार्ड है जो अपने पूरे परिवार के साथ वहीं ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। लेकिन उस वक्त जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गार्ड गायब था। हालांकि गार्ड की अपनी दलीलें हैं। उसका यह कहना है कि वो किसी जरूरी काम से गया हुआ था, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। गार्ड ने यह भी बताया कि जैसे ही उनकी गाड़ी मेन गेट पर पहुंची है रुपेश सिंह की और हॉर्न उन्होंने बजाया, वैसे ही उसकी बेटी यानी कि गार्ड की बेटी बाहर निकली गेट खोलने के लिए, लेकिन तब तक गोलियां चल चुकी थी, तब तक बदमाश अपराधी अपना काम कर चुके थे। तो कुछ इस तरीके से इस तमाम घटनाक्रम को, रुपेश सिंह के इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। पुलिस के लिए अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो इसमें अनसुलझे हैं और जो पुलिस को सुलझाने पड़ेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग कैसे की गई थी, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम कैसे दिया गया, ये हमने आपको बताया। और यकीन मानिए इसको जानने के बाद आप में से बहुत सारे लोग सोचने पर मजबूर जरूर होंगे। नमस्कार।